Hello everyone, this is Shanti Sirsad from Information Technology Department. Here we start our practical number 8. Okay, in this practical we solve two programs regarding friend function. Okay, which is we already discussed in our theory session. Right? Swapping, perform swapping the value of variable using friend function. अभी मैंने theory session में आपको जो लेक्चर हुआ उसमें ऑलरेडी बोला है कि व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन इज नॉट मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। क्लास का मेंबर फंक्शन वो नहीं रहेगा, बट एज यूजिंग किसी दूसरे क्लास का वो फ्रेंड रहेगा। फ्रेंड सॉरी दूसरे क्लास का क्या रहेगा? वो मेंबर फंक्शन रहेगा। ओके और ये किसी भी क्लास में हम उसको क्या कर सकते हैं? फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड ये आपके फैमिली का मेंबर है क्या? नहीं, जस्ट आपका वो फ्रेंड है, तो इसीलिए वो आपके घर पे भी आ सकता है। राइट, सिमिलर टू दैट फ्रेंड फंक्शन इज नॉट मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, बट फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं? हमारे क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेंड फंक्शन को हमने यहाँ पे कैसे डिक्लेयर किया है? फ्रेंड फंक्शन को हमने यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड यहाँ पे डिक्लेयर किया है। एक बात ध्यान में रखो कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो आपके क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, इसीलिए जो क्लास में हम उसको फ्रेंड एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करें वहाँ पे हम उसको सिर्फ क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। उस वहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन उसको क्लास के बाहर करेंगे। डिफाइन कहाँ पे करेंगे? क्लास के बाहर, बिकॉज वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो आपके वो घर आ जाता है, बट परमानेंटली आपके घर पे रहता है क्या? नहीं। सिमिलर टू हियर हम फ्रेंड फंक्शन को क्या करेंगे? ये क्लास के अंदर सिर्फ क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा? क्लास के बाहर आएगा। नॉर्मल मेंबर फंक्शन को कैसे हम क्लास के अंदर भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे प्रोग्राम में हमने ये देखा है। ये गेट फंक्शन क्या? नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, तो हम उसको क्लास के अंदर भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, बट फ्रेंड फंक्शन को नहीं। फ्रेंड फंक्शन को क्या करेंगे? सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है। एक्चुअली ये सब चीज़ें हमने थियरी सेशन में डिस्कस की है। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बता रही हूँ। तो अभी हमारा फ्रेंड फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। और हमने कौन से क्लास का फ्रेंड उसको बनाया है? स्वैप क्लास का। देखो हमारे क्लास का नाम क्या है? स्वैप। तो अभी डिस्प्ले फंक्शन क्या हो गया? हमारा फ्रेंड फंक्शन बन गया। ओके, अभी हमने क्या किया? स्वैपिंग करना है हम लोगों को। तो स्वैपिंग करने के लिए हमने क्या किया? देखो ए और बी के वैल्यू जो है वो इनपुट करके लिए हुए, ए और बी। ओके, मेंबर फंक्शन के थ्रू ए एंड बी ये मेंबर फंक्शन है। सॉरी, ए एंड बी ये दोनों डेटा मेंबर्स है क्लास के, उनके लिए हम वैल्यू यहाँ पे इनपुट करके ले रहे हैं। ओके, और बिफोर स्वैपिंग हम उनके वैल्यू क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। देन हम लोग को अभी क्या करना है? स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग करने के लिए हमने एक फ्रेंड फंक्शन लिया है, डिस्प्ले फंक्शन, जो अभी हम क्लास के बाहर क्या करें? डिफाइन करें। देन सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग को क्या रखनी है यार, कि अगर नॉर्मल मेंबर फंक्शन को, क्लास के मेंबर फंक्शन को अगर हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। इन केस ऑफ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, अगर मेंबर फंक्शन को हमें क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो हम लोग को कैसे करना पड़ता है? उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, जैसे कि अभी गेट फंक्शन या मेंबर फंक्शन है, तो हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे गेट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो लिखा है। उसके बाद कौन से क्लास का फंक्शन है? वो स्वैप क्लास का। देखो स्वैप क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो स्वैप क्लास का नाम लिखा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड गेट। इसका मतलब क्या हुआ? गेट इज द गेट इज इन द स्कोप ऑफ स्वैप क्लास और गेट इज द मेंबर फंक्शन ऑफ द स्वैप क्लास। ओके, ये तो मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। बट उसके नीचे देखो हमने क्या किया? यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन जो है उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब उसको भी इम्प्लीमेंट किया। बट मैंने यहाँ पे क्लास नेम लिखा है क्या? मैंने ऐसे किया है क्या? यहाँ पे स्वैप कोलन ऐसे किया है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज डिस्प्ले इज नॉट मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, डिस्प्ले इज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास।
डिस्प्ले ये किसी दूसरे क्लास का मेंबर फंक्शन है या हो सकता है, बट इस क्लास का नहीं है, बिकॉज इस क्लास में हमने उसको क्या डिक्लेयर किया, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया। स्वैप क्लास का डिस्प्ले ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। सो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे, क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन कौन से क्लास का बना है, स्वैप क्लास का, तो वो स्वैप क्लास का मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एंड आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे s1.c टेम्पररी एक वेरिएबल लिया है, a की वैल्यू c में स्टोर की है, देन b की वैल्यू a में और b की वैल्यू c में, जैसे हम करते हैं ना, टेम्पररी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, स्वैपिंग परफॉर्म किया हुआ है। एंड आफ्टर स्वैपिंग जो a और b की वैल्यू है वो डिस्प्ले की है, s.a एंड s.b। ओके, अभी देखो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, s1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, देन s1 डॉट गेट, s1 डॉट गेट। तो गेट फंक्शन में गेट फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे। सपोज गेट फंक्शन में मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 10 इनपुट किया है, सॉरी, गेट फंक्शन में क्या किया, a इज इक्वल टू 10 किया है एंड b इज इक्वल टू क्या किया है, 20 किया है। गेट फंक्शन कॉल होगा ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे गेट फंक्शन में मैंने क्या किया है, हाँ, ए और बी इनपुट किया है, यहाँ पे ए बी चाहिए, तो यहाँ पे एक मैसेज लिखो तो आप लोग को समझ में आएगा, आउट, सॉरी, एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी। ओके, तो ए एंड बी के वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट किए। देन s1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, देखो नॉर्मल मेंबर फंक्शन, गेट ये क्या है, हमारा मेंबर फंक्शन है क्लास का, और क्लास के मेंबर फंक्शन को हम कैसे रन करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू रन करते हैं, s1 डॉट गेट। क्यों, क्योंकि s1 ये किसका ऑब्जेक्ट है, स्वैप क्लास का। देखो यहाँ पे अच्छे से, s1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्वैप क्लास एंड गेट फंक्शन ये भी मेंबर फंक्शन है क्लास का, और क्लास के मेंबर फंक्शन को हम हमेशा कैसे रन करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट नेम है डॉट ऑपरेटर के साथ। बट डिस्प्ले फंक्शन जो है, ये डिस्प्ले फंक्शन कौन सा फंक्शन है क्लास का, फ्रेंड फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन ही कौन सा है, फ्रेंड फंक्शन है। तो हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर आएगा। ओके, एरर आएगा, एरर आएगा। डिस्प्ले फंक्शन ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, डिस्प्ले फंक्शन ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। तो फ्रेंड फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल करेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले। ओके, और डिस्प्ले फंक्शन जो हमने ऊपर लिया था, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया था, राइट। यहाँ पे देखो स्वैप क्लास का ऑब्जेक्ट, तो अभी यहाँ पे हमने स्वैप क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया है, s1, तो हम यहाँ पे s1 पास करेंगे। ओके, क्योंकि स्वैप क्लास का ही वो फ्रेंड फंक्शन है। तो अभी क्या होगा, s1 पास किया, s1 पास किया मतलब s1 के जो वैल्यूज है, कौन से s1 के लिए हमने दो वैल्यू लिए, a के लिए 20 10 एंड b के लिए 20। ये कहाँ पे पास हो जाएंगे, आपको यहाँ पे आएंगे। ठीक है, रन होने के बाद मैं रन करके दिखा दूंगी आपको। देन अभी s1 डॉट a की वैल्यू कितने, 10, वो c में आ गई। देन s1 डॉट b की वैल्यू a में आ गई और c की वैल्यू b में। तो ये स्वैपिंग परफॉर्म हो गया। और आफ्टर स्वैपिंग अभी यहाँ पे आपको जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, 20 मिलेगा एंड b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10। ओके, देखते हैं हम एक बार रन करके, देखो F9। ओके, एंटर द वैल्यू फॉर a एंड b, a b बिफोर स्वैपिंग 10 20। ओके, अच्छे से मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, एक बार एक यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग, a इज इक्वल टू
before setting the value of a, see out before setting value of b को भी हम लोग क्या करना है यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले करना है। Before swapping, a is equal to 10, b is equal to 20. After swapping, a is equal to 20 and b is equal to 10. After swapping. No. Before swapping, a is equal to 12, b is equal to 24. After swapping, a is equal to 24 and b is equal to 12. चाहिए तो मैं आपको F7 से भी ये प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो F7 फंक्शन F7 के void mean से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, देन गेट वन फंक्शन कॉल हो गया, ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ a and b, ओके, 12 34 एंटर F7 फंक्शन अब बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यूज है a and b के वो डिस्प्ले होंगे, देन डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, जो वैल्यू हमने पास किए थे h1 ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन, अभी डिस्प्ले फंक्शन को जाएंगे हम, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गए, देन a की वैल्यू c में गई, b की वैल्यू a में गई और c की वैल्यू b में गई। आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे आ गया, देखो बिफोर स्वैपिंग a is equal to 12, b is equal to 34, आफ्टर स्वैपिंग a 34 हो गया एंड b 12 हो गया। अभी आपको अगर ये देखना है, देखो मैं ये कमेंट में डाल रही हूँ, एरर क्या आ जाएगा अगर f1 जो है उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू में, फंक्शन क्या है डिस्प्ले जो फंक्शन है हमारा, डिस्प्ले फंक्शन जो है हमारा वो डिस्प्ले फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, और फिर भी मैं उसको क्या करे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करे, तो देखो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या है, डिस्प्ले इज नॉट मेंबर ऑफ दी स्वैप, स्वैप फंक्शन का, स्वैप क्लास का डिस्प्ले ये मेंबर फंक्शन नहीं है, राइट। दूसरी बात मैंने बताई थी, दूसरी बात मैंने ओके यहाँ पे क्या किया था s1 डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे एरर आ रहा था, राइट, और ये हमारा राइट सेंटर ये था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कौन सी है, इसको सेव कर देते हैं। ये दूसरी बात कौन सी थी, ये मैंने यहाँ पे बताया था, सपोज मैंने ऐसे यहाँ पे किया void swap मेंबर फंक्शन के थ्रू तरह, मैंने यहाँ पे भी इसको कैसे कॉल किया है, क्लास नेम के थ्रू कॉल किया, तो ये देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एरर आएगा, देखो स्वैप डिस्प्ले इज नॉट मेंबर ऑफ स्वैप, ओके, डिस्प्ले क्या है मेंबर फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एरर आएगा, राइट, क्योंकि डिस्प्ले इज नॉट मेंबर फंक्शन, डिस्प्ले इज अ फ्रेंड फंक्शन, तो उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे कॉल करेंगे, तो एरर लाके भी आपको वो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने वो बता दिया। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, इसी का फ्रेंड फंक्शन यूज करके ही हमारा जो सेकेंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम है वो परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।